ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 2। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सबके पास में यदि एक भगवद गीता यथारूप की कॉपी आपके पास में अगर हो, आपके पास में पुस्तक हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आगे आने वाले हमारे सेशंस के अंदर बुक की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अध्याय नंबर 2 में भगवान वो सारी बातें बताने वाले हैं जो हमारे सारे बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे जितने बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है उसके ऊपर भगवान हमको सबको समझाने वाले हैं। अध्याय 2 का शीर्षक है गीता का सार, अर्थात आगे आने वाले जितने 16 चैप्टर्स हैं उन सभी को सारांश रूप में भगवान इस अध्याय में कहते हैं, और इसीलिए ये अध्याय हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय बनता है। पहला श्लोक, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। जैसा कि कल हम इस विषय के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि असली मैं कौन है और उसको जाने बिना हम किस प्रकार के रिलेशनशिप्स में मोह में पड़ते हैं और किस प्रकार से हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक पर्पस क्या है। इस अंडरस्टैंडिंग को अभी भी हो सकता है कि क्लियर ना हुआ हो, पर चिंता मत कीजिएगा, कल मैं कुछ प्रेजेंटेशंस दिखाने वाला हूं जो कि हमारे पहले श्लोक और दूसरे श्लोक को हमें और अच्छे तरीके से समझाएंगे। उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि सबसे पहला प्रश्न कि क्या भगवान वास्तविकता में एग्जिस्ट करते हैं, क्या भगवान सच में हैं, और यदि हैं तो वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और यदि वो है या नहीं है तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। यदि भगवान है भी और नहीं भी तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं उन्हें कैसे जान सकता हूँ, और मेरा जो वास्तविक मैं है और जो भगवान है उससे मेरा क्या लेना देना है। ये सब कुछ मैं आपको कल बहुत डिटेल में एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। सो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए यदि थोड़ा सा आपको डाउट्स मिलते हैं या परेशानी होती है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। भगवान की एक लीला के अंदर जब भगवान वृंदावन में रहते थे तब उन्होंने मधु और कैटव ऐसे 2 राक्षसों का वध किया था। क्योंकि भगवान ने मधु का वध किया था इसलिए उनका नाम मधुसूदन है, और इसी मधुसूदन शब्द को रेफर करके अर्जुन भगवान को यह संबोधित करने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से आपने मधु नाम के एक असुर को मारा था उसी प्रकार से मेरे अज्ञान स्वरूपी असुर को भी मार दीजिए। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती है। मान लीजिए कि आप एक तालाब के किनारे हैं, बड़ा सुनहरा सा मौसम है और वहां पर कोई व्यक्ति जिसने बहुत सुंदर से कपड़े पहन रखे हैं, सूट बूट लगा के रखा है, और वो उस पानी में गिर गया है किसी तरीके से, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है वो कि आप उसे बचाएं, या फिर वो केवल चिल्लाए जा रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, तो आप क्या करेंगे,
क्या उसके कपड़े पकड़ के अलग से बाहर निकाल लेंगे कि ये तो बहुत ही सुंदर सी वस्तु है, बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, उसने मैं उसे बचा करके अलग रख लूं? नहीं, क्योंकि यदि आप कपड़ों को अलग से बचा करके रखते हैं तो व्यक्ति तो डूब गया, और डूबे हुए व्यक्ति के बाद में फिर वो कपड़े किसी काम के नहीं रहे। इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि हम उस व्यक्ति को बचाएं। कपड़े तो उसके साथ साथ में अपने आप बच जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो मूल तत्व है वो आत्मा है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि आत्मा को आप किस प्रकार से बचाओ। आत्मा कहाँ डूब रहा है? आत्मा डूब रहा है ये भव सागर में, माया सागर में, और उससे बचाने के लिए प्रभुपाद जी हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आप यदि आत्मा को बचाने पे काम करेंगे तो शरीर अपने आप बच जाएगा। ये जो शरीर है जो हमने धारण कर रखा है पंच तत्वों का, ये आत्मा के लिए एक वस्त्र समान माना गया है। आगे हमें ये और डिटेल में समझ में आएगा। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो हमारा शरीर है उसे स्थूल कहा गया है, और उसके बचाने से आत्मा को बचाया नहीं जा सकता है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यहाँ पर हमारे लिए जो एक मुख्य समझने वाली बात है वो ये है कि भगवान हमारे अज्ञान को भी विनष्ट कर सकते हैं। अज्ञान का यहाँ पर अर्थ क्या है? अज्ञान का यहाँ पर यह अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने सभी सगे संबंधियों के अंदर ही अपने केवल रिश्ते ढूंढता है और ये भूल जाता है कि उसका एक रिश्ता कहीं और भी है जो भगवान से है, और पड़े रहता है अपने रोजमर्रा की चीजों में, उसके ऊपर विचार करने की कोशिश नहीं करता है, यहाँ पर भगवान उसे अज्ञान कह रहा है, या प्रभुपाद जी उसे अज्ञान कह रहे हैं। और इस अज्ञान को हम खत्म कर सकते हैं भगवान की शरण लेके। कैसे? भगवान के भक्तों का संग करके, भगवान का नाम संकीर्तन करके। यहाँ पर हमें समझने वाली और भी कुछ चीजें आती हैं कि ये जो हमारा अज्ञान है इसको भगवान दूर कर रहे हैं भगवत गीता का उपदेश दे करके। तो क्या ये ज्ञान, क्या ये अंडरस्टैंडिंग एक ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसको समझ कम आती हो, जो अनपढ़ हो? क्या ये ज्ञान उसके लिए नहीं है? क्या उसका ज्ञान खत्म नहीं होगा? तो इसका उत्तर मिलता है नहीं, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की एक लीला के अंदर हमें समझ में आता है कि जब वह दक्षिण की यात्रा कर रहे थे तब उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिला था जो कि अज्ञानी था, और उसके गुरु ने उसे आज्ञा दी थी कि तुम भगवत गीता रोज पढ़ा करो। वो तो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, परंतु वो क्या करता था कि रोज अपने हाथ में गीता लेता था और गीता में ये फोटो रोज देखा करता था। उसकी गीता में जो भी फोटो होगा तो उसके अंदर वो देख रहा था कि अर्जुन है, भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और ऐसे में उसे देख करके उसे रोज रोना आता था। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण में पहुंचे तब उन्होंने उस ब्राह्मण से भेंट करी और उसने पूछा कि एक तो तुम जब गीता पढ़ते हो तो किताब उल्टी रखते हो, तो उसमें पढ़ना लिखना तुम्हें वैसे भी नहीं आता, तो ये देख करके रोते क्या रहते हो? ब्राह्मण ने उस समय ये उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं भगवत गीता रोज पढ़ूं, इसलिए मैं खोल के तो रखता हूँ, पर मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है। परंतु मुझे रोना इस वजह से आता है कि जब मैं देखता हूँ कि भगवान कृष्ण जो कि द्वारकापुरी के राजा हैं, जो कि समस्त ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, वह अर्जुन के लिए इतने करुणामय हुए हैं कि उन्होंने उस करुणावश अर्जुन का सारथी तक बनना स्वीकार कर लिया है। कितना प्रेम है कृष्ण को अर्जुन से, ये देख करके वो रोज रोता था। ये भाव जब चैतन्य महाप्रभु ने जाना तब उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि तुमने वास्तविक भगवत गीता का ज्ञान पाया है। ऐसा क्यों?
क्योंकि जैसे हमने पहले अध्याय के अंदर डिस्कशन किया था और हमें समझ में आया था कि भगवान में करुणा इतनी है कि वे अपने भक्त के प्रति सेवा करने में लगने में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मैंने चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया है। हमें से काफी लोगों के लिए ये नाम थोड़ा नया होगा, पर चिंता मत कीजिए, मैं आगे उसके लिए भी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये आचार्य कौन है और इनसे हमें क्या क्या शिक्षाएं मिली हैं। आगे पढ़ते हैं। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। निष्काम भाव से कर्म करने पर आत्मबोध भी होता है। यहाँ पर हमें ये बात समझने की है। और निष्काम भाव किसके प्रति हो सकता है? यदि हम किसी दूसरे की सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए किसी सगे संबंधी की भी सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारा कुछ न कुछ एक पॉइंट स्वार्थ का आता ही है। किंतु जब हम भगवान के प्रति सेवार्थ होते हैं तब हमें आत्मबोध होता है, क्योंकि भगवान के प्रति की हुई सेवा केवल उनकी प्रसन्नता के लिए होती है। उसके अंदर हमारा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं बचता है। दूसरे श्लोक के ऊपर जाते हैं हम। दूसरे श्लोक में एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा। इस श्लोक के अंदर भगवान यह शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण का है। अभी तक के लिए मैं पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेकर अभी तक मैं भगवान भगवान शब्द यूज प्रयोग करता रहा, परंतु इस भगवान का अर्थ क्या है यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। हम पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य के अंदर मैं सबसे पहले ले रहा हूं चौथे नंबर का पैराग्राफ। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान कहलाता कौन है, इसके लिए यह समझने के लिए पैराग्राफ दिया गया है। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो तो उसे हम कहेंगे धनवान। जिसे बहुत सारा शौर्य मिला हो उसे शौर्यवान कहेंगे या कीर्तिवान कहेंगे। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण भग हो उसे भगवान कहते हैं। भग का अर्थ क्या आता है? भग का अर्थ आता है ऑपुलेंसेस। इंग्लिश में ऑपुलेंसेस। 6 भगों को पराशर मुनि ने डिस्क्राइब किया है। हम प्रभुपाद जी के परपोर्ट में देख रहे हैं, जैसे कि धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान एवं त्याग। ये 6 ऑपुलेंसेस कहलाते हैं। हम किसी से भी अगर कंपेयर करने की कोशिश करें कि सबसे ज्यादा धन किसके पास है, तो धन अर्थात लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के पति लक्ष्मीपति हुए भगवान विष्णु। यदि हम देखें शक्ति किसके पास में है, तो आगे हमें भगवद गीता में खुद ही समझ में आ जाएगा। भगवान जब कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांडों को क्रिएट भी मैं करता हूँ और मेरी इच्छा से ही सब विनष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी भगवान कृष्ण हुए। सबसे ज्यादा यश, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे तो वहां पर कृष्ण नाम अवश्य मिलेगा आपको। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस जानता हो या ना भी जानता हो तो भी उन सब के लिए कृष्ण एक नाम बड़ा सा कॉमन सा है। इवन पाश्चात्य जगत के लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनका यश संपूर्ण जगत में फैला हुआ। अगला पॉइंट आता है सौंदर्य। सबसे ज्यादा सुंदर कौन है?
अब सुंदरता के अंदर हम कामदेव को भी अगर कंपटीशन में रखें कि कामदेव भी तो सबसे सुंदर होंगे, परंतु ऐसे कामदेव को भी एक लीला में भगवान कृष्ण ने अपने प्रति मोहित कर लिया था, इसलिए भगवान कृष्ण सबसे सुंदर दिखते हैं। इस पुस्तक के भी पृष्ठ पर अगर आप देखें तो भगवान की जो चित्र बनाया गया है उसके अंदर भगवान को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि उन्होंने एक बहुत सुंदर सी माला धारण करी है, उन्होंने बहुत सुंदर सा मुकुट धारण किया है जिस पर मोर पंख है, अलग अलग प्रकार के आभूषण धारण किए हैं, पीतांबर वस्त्र पहना हुआ है, और इस प्रकार से उनकी जो कांति है सबके लिए मनमोहक हो जाती है, इसलिए सबसे सुंदर भी भगवान कहलाए गए हैं। इसके आगे है ज्ञान। भगवत गीता का ये ज्ञान भगवान कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से दे रहे हैं, और इसी में वो बताते हैं कि सभी जो वेद हैं वो मेरे ही द्वारा बताए गए हैं और उन सभी का सार मैं ही हूँ। मुझे ही जानना वेदों का अल्टीमेट पर्पस है, वेदों से ऊपर तो कोई ज्ञान है नहीं, और जब वेदों को जानने का पर्पस ही भगवान कृष्ण को जानना है, अर्थात यही हुआ कि सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति भी भगवान स्वयं ही है। और अंत में हम जो अगला ओपुलेंस आता है वो है त्याग या रिनंसिएशन, वैराग्य। हमारे मन में कई बार प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण की ऐसी कई लीलाएं हुई हैं जिसमें भगवान ने इतने सारे गोपियों के साथ में अपनी लीलाएं करी हैं, इतने सारे विवाह किए हैं, और ऐसे ही कई अनेक हमें प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं जिसमें हमें ये सचमुच डाउट होने लगता है कि इस पर्सनालिटी के अंदर त्याग कैसे हो सकता है, वैराग्य हो कैसे सकता है। तो यहाँ पर हमें बात ये समझने में आती है कि जैसे वो जितनी गोपियां थी जिनके साथ में भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी थी, वृंदावन के जितने वासी थे, जब क्षण भर में भगवान को ये पता चला कि अब उन्हें मथुरा जाना है तो तुरंत उन्होंने उन सभी का साथ छोड़ दिया। हम ऐसी जगह से बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेंगे जहां पर सब लोग हमें अत्यंत प्रेम करते हो और केवल हमारे ही कहने पे उठते बैठते हो और हमारी ही इच्छा से सारे काम होते हो। लेकिन भगवान ने वो जगह भी छोड़ना तुरंत स्वीकार किया। भगवान के पास में द्वारिका का इतना बड़ा राज्य था, इतना सारा ऑपुलेंसेस था, इतनी सारी रानियां थी जो उनकी सेवाएं कर रही थी, परंतु जब अर्जुन को जरूरत पड़ी उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया वो सब कुछ छोड़ने में, और तुरंत अर्जुन के सारथी बन के खड़े हो गए। और सारथी है ना अर्जुन के आगे एक बहुत छोटी सी बात होती है, क्योंकि उस काल में आवाजें इतनी होती थी, हाथी चिंगाड़ते थे, घोड़ों की आवाज होती थी, दुंदुभिया बजती थी, ढोल बजते थे, मृदंग बजते थे, शंख बजते थे, इन सब के बीच में जो रथी है सारथी को क्या कह रहा है वो आवाज के थ्रू बात हो ही नहीं सकती थी। इस दिशा में मुड़ना है, उस दिशा में मुड़ना है, ये बात आवाज से नहीं हो सकती थी क्योंकि शोर इतना होता था। तो जो रथी होता था जैसे अर्जुन है, वो भगवान की पीठ पर लात मार के बताता था। अगर वो राइट में लात मारता है मतलब राइट में मोड़ना है, लेफ्ट में मारता है मतलब लेफ्ट में मोड़ना है, पीठ पे मारता है मतलब रथ रोक देना है। इस प्रकार से सारथी को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि अब इस तरीके से अपना रथ चलाया जाए। और ऐसी जगह पर भगवान खुद होकर के बैठ गए जब अर्जुन को तुरंत जरूरत पड़ी। और कहाँ से आ रहे हैं वो? द्वारिका से। 16,108 रानियां उनकी सेवा करती थी, और इस तरीके से तुरंत उन सबको छोड़ दिया। और केवल यही नहीं परंतु भगवान के अलग अलग अवतारों में भी हम देख सकते हैं कि जब भगवान राम अवतार में आए तो अयोध्या का पूरा राज्य उन्हें मिलने वाला था अगले दिन सुबह को, और उसी सुबह को उन्हें बोल दिया गया कि आप वन में चले जाइए पूरा रात छोड़ करके। उनके चेहरे के ऊपर एक एक जरा से भी कोई इमोशंस में चेंज नहीं आया। वे जितने प्रसन्न थे राज्य पा करके उतने ही प्रसन्न थे वो राज्य छोड़ करके। इसी प्रकार से जब उन्होंने बौद्ध अवतार धारण किया, उन्होंने ज्ञान की खोज के अंदर तुरंत अपना पूरा राज्य छोड़ दिया, जहां पर वे राजकुमार पहले ही डिक्लेयर किए जा चुके थे, युवराज उन्हें पहले ही बना दिया गया था, परंतु उन्होंने समय नहीं लगाया, तुरंत उसे छोड़ दिया। इसी प्रकार भगवान के अलग अलग अवतारों में हमें देखने को मिलता है कि भगवान ने इन सभी ऐश्वर्यों को एक साथ हमारे अलग अलग आचार्यों एवं भक्तों के आगे डिस्प्ले किया था। आगे पढ़ते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है।
एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यमान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तक कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में ये बात कह रहे हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। जब ब्रह्मा जी खुद ही अपने श्रीमुख से बात कह रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण को ही सुपीरियर माना है और भगवान कृष्ण को ही परम भगवान माना है, तो हमें भी यह बात ब्रह्मा जी की लाइन में रहते हुए समझ जाना चाहिए और ये स्वीकार कर लेना चाहिए। वे भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के अंदर हमें ये पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत सूत गोस्वामी द्वारा कही गई है। सूत गोस्वामी भगवान के नाना अवतारों की व्याख्या करते हैं। 24 अलग अवतार हैं, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में पहले ही स्कंद में बताए गए हैं, और उन सब के अंत में जाकर के वह कहते हैं, एते चांशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। अर्थात यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अशंकलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। यहाँ पर सभी अवतारों के भी स्रोत भगवान कृष्ण है, ऐसा कहकर के सूत गोस्वामी ने क्या डिक्लेयर किया था कि भगवान कृष्ण ही सबसे परम इष्ट व्यक्ति हैं। तात्पर्य के अब मैं शुरुआती भाग में आता हूँ। यहाँ पर भगवान को समझने के 3 अलग अलग प्रकार के व्यू पॉइंट्स बताए गए हैं या परसेप्शंस बताए गए हैं। जैसे कि हम अगर सूर्य को देखने की कोशिश करें या अनुभूति करने की कोशिश करें, तो हमें 3 अलग प्रकार से जानने का मौका मिल सकता है। पहला, किरणें जो हमें मिलती हैं। यदि किरणें अवेलेबल हैं तो आप ये जान सकते हैं कि सूर्य आकाश में विद्यमान है। या फिर दूसरा मोड आता है देख करके, कि जहां पर हमें दूर से ही एक प्लैनेट दिखता है, एक गोला दिखता है जो कि बड़े से आग का है, हम ये मानते हैं कि वो सूर्य है। और तीसरा यह आता है कि वो सूर्य का जो प्लैनेट है वहां पर एक सूर्य देवता विराजमान है। इस प्रकार से 3 अनुभूतियां हो सकती हैं। इसी को समझ करके भगवान को भी समझने की हम चेष्टा करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की परिकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानामद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। यह ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि भगवान तो हर कहीं रहते हैं, हर कहीं विराजमान है। ये उस प्रकार की अनुभूति है जैसे हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें हर कहीं जाती हैं। यदि सूर्य की किरणें हर कहीं हैं, उसी प्रकार से भगवान भी हर कहीं है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप प्रकाश, जिसे हमने कहा परमात्मा स्वरूप में। दूसरा, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं, जैसे कि हम मानते हैं भगवान का परमात्मा स्वरूप में। पहले एक ब्रह्म स्वरूप में देखा था हमने कि हमें भगवान दिखाई नहीं देते परंतु अनुभूति होती है। दूसरा है कि जब हम सूर्य ग्लोब, सूर्य प्लैनेट को वास्तविक में अपनी आंखों से देखते हैं, उसी प्रकार से भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में स्थित है। हम उन्हें
उस परमात्मा स्वरूप में जानने का प्रयत्न करते हैं। और आगे पढ़ते हैं, जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो सूर्य लोक है, जहाँ पर सूर्य देव रहते हैं अपने अपने पार्षदों के साथ में, उसी प्रकार से हम भगवान को जानते हैं, भगवान कृष्ण को, जो अपने लोक में अपने पार्षदों के साथ में रहते हैं। अगर ये बात थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो रही है तो चिंता मत कीजिएगा, मैं इसे और अच्छे से कल एक प्रेजेंटेशन से समझाऊंगा। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। जैसे जो व्यक्ति ये जानता है कि ठीक है किरणें हैं परंतु सूर्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मूर्ख ही माना जाता है कि जब लाइट है तो कुछ लाइट का सोर्स भी तो होगा, और यदि लाइट का एक सोर्स है तो उस सोर्स को पावर देने वाला भी तो कोई होगा। उसी प्रकार से हम ये समझते हैं कि यदि भगवान हर कहीं है तो उनका एक हमारे हृदय में विद्यमान स्वरूप भी तो है, और यदि वो विद्यमान स्वरूप है तो उसका कोई एक सोर्स स्वरूप भी तो होगा। यही सोर्स स्वरूप भगवान कृष्ण का होता है, और इसी का ही एक्सपेंशन हमारे हृदय में परमात्मा होता है, और इसी का ही एक निर्विशेष स्वरूप, जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसे निर्विशेष कहा जाता है, वो एक लाइट स्वरूप में या ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान रहता है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर रहती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। यहाँ पर हमें अपने जीवन का जो अल्टीमेट लक्ष्य है, जो रीजन है, वो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमें देहात्म बुद्धि से बाहर होना चाहिए। देहात्म बुद्धि मतलब क्या? देहात्म बुद्धि का अर्थ होता है कि मैं ये देह हूँ और इस देह से संबंधी ही जितने जन है या जितनी वस्तु है वो मेरी है और मैं उन्हीं से ही जुड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार के व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से प्रेरित कहा जाता है, और ये व्यक्ति जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाता। जीवन का उद्देश्य समझने के लिए उसे परम सत्य अर्थात भगवान विष्णु को जानना होता है। इस अल्टीमेटली समराइज में हम ये कह सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भगवान को जानना। वो तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। जैसे हमने भगवान का नाम सुना था अच्युत, जिसमें अर्जुन ने कृष्ण को संबोधित किया था कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। वहां पर हमने समझा था कि चूंकि भगवान अपनी पोजीशन से कभी हिलते नहीं है, कभी उनका पतन नहीं होता है, इसीलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है। परंतु यहाँ पर अर्जुन अपनी पोजीशन से गिर गया है इसलिए उसे च्युत कहा गया है। केवल भगवान ही एक ऐसे पर्सनालिटी है जिन्हें अच्युत वास्तविक स्वरूप में कहा जा सकता है। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया।
जहां पर कर्तव्य आता है वहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयत्न करेंगे कि कर्तव्य को ही प्रधानता दी जाए। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इस संसार में। यह हमारे लिए हमारे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के लिए ही एक सत्य बात कही जा रही है कि आपको जो कार्य करना है वो कर्तव्य पथ पर रह के करना है। यदि आप उससे हिलते हैं तो न तो आपका मटेरियल लाइफ में ग्रोथ होने वाला है और न ही आपका स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होने वाला है। अंततः यहाँ पर प्रभुपाद हमें एक बैलेंस करना सिखा रहे हैं कि आपको बैलेंस स्वरूप में आपका जीवन जीना चाहिए, जहां पर आप अपने भौतिक लाइफ में भी प्रगति कर रहे हैं और आपके आध्यात्मिक लाइफ में भी कर रहे हैं। यदि आप एक को प्रधानता देते हैं और दूसरे को नहीं देते हैं तो आप अपने जीवन के मूल लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। आपको चाहिए कि आप दोनों को समभाव से लेकर के आगे बढ़े। मैं आज का सेशन यहीं पर ही समाप्त करूंगा। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।